हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपके सामने हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर नाम है। इसका फाउंडेशन 1993 में किया गया था और तब से लेकर अब तक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड किया है। डिक्सन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल फोन्स और रिजर्व लॉजिस्टिक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में काम करती है। इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विलियंस इक्विपमेंट, वेरेबल्स एंड ऑडिबल्स और एयर कंडीशनर पीसीबीज यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। अब रिसेंटली ही डिक्सन ने इमेजिन मार्केटिंग के साथ एक जॉइंट वेंचर भी शुरू किया है जो वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशन में फोकस्ड है। ये कोलैबोरेशन काफी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि इससे डिक्सन का रीच और एक्सपर्टाइज इंडिया की वायरलेस ऑडियो मार्केट में और भी बढ़ जाएगा। ये जॉइंट वेंचर इंडिया में ही वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशंस का डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करेगा जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं और डिक्सन की ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। डिक्सन के ऑफरिंग्स और एक्सपर्टाइज की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी ने रिवर्स लॉजिस्टिक में भी अपना बिजनेस एक्सपांड किया है जो डैमेज्ड या फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रिपेयर और रिफर्बिश करने में काम करती है। आज हम डिक्सन की फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और स्टॉक एनालिसिस पर डिटेल में बात करेंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के कुछ बेसिक स्टॉक डिटेल्स को समझते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का करंट मार्केट कैपिटल है ₹83,347 करोड़, जो इंडिकेट करता है कि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE 29.2% है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE 24.7% है। ये दोनों मैट्रिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है और ये बताते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को एफिशिएंटली यूज कर रही है और प्रॉफिटेबल है। ये स्टॉक अभी 148.66 के पी रेशियो पर ट्रेड हो रहा है, जो इंडिकेट करता है कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से काफी हाई है और प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन इस हाई पी रेशियो का रीजन डिक्सन की हाई ग्रोथ और एक्सपेंशन पोटेंशियल भी है। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हाई पी वाले स्टॉक में रिस्क भी होता है, लेकिन कभी कभी ग्रोथ स्टॉक के लिए ये जस्टिफाइड भी हो सकता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो पिछले 5 सालों में डिक्सन ने 42.3% CAGR के रेट से प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करती है। सेकेंड, कंपनी का पिछले 10 सालों का मीडियन सेल्स ग्रोथ 15.7% रहा है, जो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता है। थर्ड, अगले कुछ क्वार्टर्स में भी डिक्सन की परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी ने कुछ नए पार्टनरशिप्स और वेंचर्स शुरू किए हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही साथ डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 37.4 टाइम्स से ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न हो सकता है और वैल्यूएशन रिस्क को इंडिकेट करता है। सेकेंड, मोबाइल सेगमेंट जो डिक्सन के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है, लो मार्जिन बिजनेस है जो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्पैक्ट करता है। अब आते हैं डिक्सन के Q2 रिजल्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स पर, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में हमें और क्लैरिटी देते हैं। Q2 रिजल्ट्स के रिलीज के बाद डिक्सन के शेयर्स में लगभग 10% की गिरावट देखी गई है,
जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को दर्शाता है। कंपनी का मोबाइल बिजनेस सेगमेंट लो मार्जिन बिजनेस है, जिसका इम्पैक्ट उनके टोटल एबिटिडा मार्जिन्स पर पड़ा हुआ है और ये Q2 में 3.6% पर आ गया है, जो पिछले साल से 40 बेसिस पॉइंट्स कम है। ये एक की रीजन था जो स्टॉक में हुई गिरावट का, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ फिर भी काफी स्ट्रांग है, जो 133% बढ़कर रुपीज 11,534 करोड़ तक पहुंच गया है। इस क्वार्टर में डिक्सन के नेट प्रॉफिट को एक एक्सपेक्टेशनल आइटम से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिला है। ये एक रुपीज 210 करोड़ का फेयर वैल्यू गेन है, जो डिक्सन के आदित्य इंफोटेक लिमिटेड में 6.5% स्टेक होने की वजह से आया है। डिक्सन और आदित्य इंफोटेक ने सिक्योरिटी सर्विलेंस की सेगमेंट में एक जॉइंट वेंचर बनाया था, जो काफी प्रॉमिसिंग है। अब डिक्सन ने आदित्य इंफोटेक को अपना 50% स्टेक बेच दिया और उसके बदले 6.5% का स्टेक ले लिया है। आदित्य इंफोटेक अपने आईपीओ लॉन्च की तैयारी में है, जिसका एक्सपेक्टेड टाइमलाइन Q4 फाइनेंशियल 25 या Q1 फाइनेंशियल 26 के बीच में हो सकता है। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो डिक्सन को फ्यूचर में वैल्यू क्रिएशन का बेनिफिट मिल सकता है और ये डिक्सन की प्रॉफिटेबिलिटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। डिक्सन के Q2 फाइनेंशियल रिजल्ट्स के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी समझते हैं। कंपनी का रेवेन्यू रुपीज 11,534 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 133% का सिग्निफिकेंट जंप है, जो ये इंडिकेट करता है कि डिमांड स्ट्रांग है और कंपनी का बिजनेस मॉडल स्केलेबल है। EBITD में भी 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखा गया है, जो डिक्सन की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशनल गेन को एक्सक्लूड करके भी कंसोलिडेटेड 78% का ग्रोथ दिखाता है, जो बिजनेस की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन मोबाइल बिजनेस की लो मार्जिन की वजह से डिक्सन का EBITDA मार्जिन अभी भी प्रेशर में है। ओवरऑल डिक्सन एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जिसका करंट मार्केट कैपिटल रुपीज 83,347 करोड़ है। डिस्कस करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप डिक्सन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये 4 फैक्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट, डिक्सन के पास वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशंस और आदित्य इंफोटेक पार्टनरशिप के जरिए काफी ग्रोथ का स्कोप है। सिक्योरिटी और सर्विलेंस सेक्टर में भी कंपनी अपनी मजबूती बनाई हुई है और ये सेगमेंट्स फ्यूचर में ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड, मोबाइल बिजनेस के लो मार्जिन डिस्काउंट के ओवरऑल मार्जिन्स पर प्रेशर बना सकते हैं, जो स्टॉक की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। आने वाले क्वार्टर्स में भी ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा, जो इस स्टॉक के मार्जिन पर इम्पैक्ट डाल सकता है। थर्ड, करंट पी रेशियो 148.66 है, जो डिक्सन के वैल्यूएशन को काफी हाई दिखाता है। प्रीमियम वैल्यूएशन स्टॉक्स में ग्रोथ और रिस्क दोनों हाई होते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना जरूरी है कि आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है। फोर्थ, आदित्य इंफोटेक का आईपीओ अगर सक्सेसफुल होता है तो मिड टू लॉन्ग टर्म में ये डिक्सन के लिए वैल्यूएशन बेनिफिट्स हो सकता है, लेकिन ये रियलाइज होने में टाइम लग सकता है। तो चलिए, अब ये तो हमने ओवरऑल डिटेल्स एंड Q2 रिजल्ट्स की बात की और Q2 रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी देख लिया है। तो उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से
और भी इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू और आपके वैल्यूएबल फीडबैक के इंतजार में रहेंगे। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.